तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के लिए सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ। अब सिर्फ इश्तिहारी करार दिए जाने के सबब किसी उम्मीदवार के कागजात मुस्तरद नहीं किए जा सकते। बैरिस्टर अली जफर खुशी से निहाल बोले, सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया अपने नुमाइंदों के इंतखाब का हक सिर्फ अवाम को हासिल है। इलेक्शन कमीशन रुकावट नहीं डाल सकता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया है कि सिर्फ इश्तिहारी होने से आपके नॉमिनेशन पेपर नहीं रिजेक्ट हो सकते। ये अवाम का काम है कि वो फैसला करें कि कौन सा कैंडिडेट उनके लिए सही है और कौन सा नहीं। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी किस्म की रुकावट नहीं डाल सकता एक शख्स के नॉमिनेशन पेपर्स में ये कह के, या रिजेक्ट नहीं कर सकता ये कह के कि वो इश्तिहारी है। उसके अलावा अदालत ने कहा है कि अगर उन लोगों ने जिन्होंने बेल्स अप्लाई की थी और जिनको ज़मानत दे दी गई थी, उनके नॉमिनेशन पेपर्स भी रिजेक्ट नहीं हो सकते। और तीसरी अहम बात यह है, कई नॉमिनेशन पेपर्स इस बात पे भी रिजेक्ट हुए हैं कि आप पेश नहीं हुए रिटर्निंग अफसर के सामने। तो अदालत की ये भी ऑब्जर्वेशन थी कि ये कानून में कहीं ये नहीं कहा कि आप पेश हों ज़रूर। ये पेश होना या ना होना, ये रिटर्निंग ऑफिसर उस बेसिस पे, उस ग्राउंड पे, उस वजह से नॉमिनेशन पेपर नहीं रिजेक्ट कर सकता। तो इस जजमेंट के बाद इंशाल्लाह बहुत सारे नॉमिनेशन पेपर्स जो रिजेक्ट हुए थे वो अब बहाल हो जाएंगे। इश्तिहारी करार दिए जाने के सबब किसी उम्मीदवार के कागजात मुस्तरद नहीं किए जा सकते। बैरिस्टर अली जफर खुशी से निहाल बोले, सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया अपने नुमाइंदों के इंतखाब का हक सिर्फ अवाम को हासिल है। इलेक्शन कमीशन रुकावट नहीं डाल सकता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया है कि सिर्फ इश्तिहारी होने से आपके नॉमिनेशन पेपर नहीं रिजेक्ट हो सकते। ये अवाम का काम है कि वो फैसला करें कि कौन सा कैंडिडेट उनके लिए सही है और कौन सा नहीं। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी किस्म की रुकावट नहीं डाल सकता एक शख्स के नॉमिनेशन पेपर्स में ये कह के, या रिजेक्ट नहीं कर सकता ये कह के कि वो इश्तिहारी है। उसके अलावा अदालत ने कहा है कि अगर उन लोगों ने जिन्होंने बेल्स अप्लाई की थी और जिनको ज़मानत दे दी गई थी, उनके नॉमिनेशन पेपर्स भी रिजेक्ट नहीं हो सकते। और तीसरी अहम बात यह है, कई नॉमिनेशन पेपर्स इस बात पे भी रिजेक्ट हुए हैं कि आप पेश नहीं हुए रिटर्निंग अफसर के सामने। तो अदालत की ये भी ऑब्जर्वेशन थी कि ये कानून में कहीं ये नहीं कहा कि आप पेश हों ज़रूर। ये पेश होना या ना होना, ये रिटर्निंग ऑफिसर उस बेसिस पे, उस ग्राउंड पे, उस वजह से नॉमिनेशन पेपर नहीं रिजेक्ट कर सकता। तो इस जजमेंट के बाद इंशाल्लाह बहुत सारे नॉमिनेशन पेपर्स जो रिजेक्ट हुए थे वो अब बहाल हो जाएंगे। इश्तिहारी करार दिए जाने के सबब किसी उम्मीदवार के कागजात मुस्तरद नहीं किए जा सकते। बैरिस्टर अली जफर खुशी से निहाल बोले, सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया अपने नुमाइंदों के इंतखाब का हक सिर्फ अवाम को हासिल है। इलेक्शन कमीशन रुकावट नहीं डाल सकता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया है कि सिर्फ इश्तिहारी होने से आपके नॉमिनेशन पेपर नहीं रिजेक्ट हो सकते। ये अवाम का काम है कि वो फैसला करें कि कौन सा कैंडिडेट उनके लिए सही है और कौन सा नहीं। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी किस्म की रुकावट नहीं डाल सकता एक शख्स के नॉमिनेशन पेपर्स में ये कह के, या रिजेक्ट नहीं कर सकता ये कह के कि वो इश्तिहारी है। उसके अलावा अदालत ने कहा है कि अगर उन लोगों ने जिन्होंने बेल्स अप्लाई की थी और जिनको ज़मानत दे दी गई थी, उनके नॉमिनेशन पेपर्स भी रिजेक्ट नहीं हो सकते। और तीसरी अहम बात यह है, कई नॉमिनेशन पेपर्स इस बात पे भी रिजेक्ट हुए हैं कि आप पेश नहीं हुए रिटर्निंग अफसर के सामने। तो अदालत की ये भी ऑब्जर्वेशन थी कि ये कानून में कहीं ये नहीं कहा कि आप पेश हों ज़रूर। ये पेश होना या ना होना, ये रिटर्निंग ऑफिसर उस बेसिस पे, उस ग्राउंड पे, उस वजह से नॉमिनेशन पेपर नहीं रिजेक्ट कर सकता। तो इस जजमेंट के बाद इंशाल्लाह बहुत सारे नॉमिनेशन पेपर्स जो रिजेक्ट हुए थे वो अब बहाल हो जाएंगे। इश्तिहारी करार दिए जाने के सबब किसी उम्मीदवार के कागजात मुस्तरद नहीं किए जा सकते। बैरिस्टर अली जफर खुशी से निहाल बोले, सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया अपने नुमाइंदों के इंतखाब का हक सिर्फ अवाम को हासिल है। इलेक्शन कमीशन रुकावट नहीं डाल सकता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया है कि सिर्फ इश्तिहारी होने से आपके नॉमिनेशन पेपर नहीं रिजेक्ट हो सकते। ये अवाम का काम है कि वो फैसला करें कि कौन सा कैंडिडेट उनके लिए सही है और कौन सा नहीं। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी किस्म की रुकावट नहीं डाल सकता एक
शख्स के नॉमिनेशन पेपर्स में ये कह के या रिजेक्ट नहीं कर सकता ये कह के कि वो इश्तिहारी है। उसके अलावा अदालत ने कहा है कि अगर उन लोगों ने जिन्होंने बेल्स अप्लाई की थी और जिनको ज़मानत दे दी गई थी उनके नॉमिनेशन पेपर्स भी रिजेक्ट नहीं हो सकते। और तीसरी अहम बात यह है, कई नॉमिनेशन पेपर्स इस बात पे भी रिजेक्ट हुए हैं कि आप पेश नहीं हुए रिटर्निंग अफसर के सामने। तो अदालत की ये भी ऑब्जर्वेशन थी कि ये कानून में कहीं ये नहीं कहा कि आप पेश हों ज़रूर। ये पेश होना या ना होना ये रिटर्निंग ऑफिसर उस बेसिस पे, उस ग्राउंड पे, उस वजह से नॉमिनेशन पेपर नहीं रिजेक्ट कर सकता। तो इस जजमेंट के बाद इंशाल्लाह बहुत सारे नॉमिनेशन पेपर्स जो रिजेक्ट हुए थे वो अब बहाल हो जाएंगे।